गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि जी क्या है। तो जी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई अर्थ सरफेस प्लेनेट है और अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है तो वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन जो ये फोर्स लगेगी वो हो गया आपको जी, मास ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ के ऊपर है इसको हम लोग स्मॉल एम से लिखेंगे। और डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन कर सकते हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तब इसका डिस्टेंस इस अर्थ से, इस अर्थ का रेडियस, ये अगर हम लोग पॉइंट मास अगर इसको कंसीडर करें इस अर्थ को, तो इसका पॉइंट मास इसके सेंटर पर आएगा और इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस समथिंग होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के ऊपर है उसके डायमेंशन को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, आपको लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको हम लोग ये फोर्स हो गया जी एम एम आर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी हम कर सकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान। अब जो फोर्स जो हम लोग अर्थ के ऊपर जो फील करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो होता है आपका m इंटू। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर। इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, तो दिस v इज इक्वल टू g m बाय r स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जब हम अर्थ से दूर जाते हैं या फिर अर्थ के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो ये जो g की वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करती है। फर्स्ट केस यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं g का वैल्यू हमने निकाल दिया जी एम बाई आर स्क्वायर। तो सिंपल है, अगर हम लोग हाइट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर चल जाता है एच हाइट, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस एच। इस कंडीशन में जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज जी डैश, दिस इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ। यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर प्लस एच होल स्क्वायर। और पुराना जी ये था। अब वेरिएशन कैसे देखेंगे, हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। हम लोग इसको मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर 1 और इसको इक्वेशन। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 2 with 1, then we get g dash upon g is equal to, ये हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय g। तो ये gm कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो क्वांटिटी सामने आई वो आएगा तो g डैश इज इक्वल टू z r अपॉन r प्लस h, दिस इज होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में जब h की वैल्यू इतनी अधिक हो कि उसको हम r के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट
नहीं कर सकते। अगर आर के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर एच की वैल्यू बहुत कम है आर के वैल्यू से, और ये फिर स्क्वायर टर्म होने पर ये और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। एच की वैल्यू बहुत कम का मतलब हो गया कि जैसे आर हम जानते हैं कि 6400 किलोमीटर के आसपास है, तो एच की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर होती है, 2 किलोमीटर होती है, तो हम लोग 6400 के आसपास आराम से 1-2 किलोमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इस इक्वेशन में क्या परिवर्तन आएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको हम लोग रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पर हो जाएगा -2। ना आर से डिवाइड कर दिए तो जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय -2। यहाँ पर ये इक्वेशन जो हमें मिलेगा ये मिल रहा है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके हम जी डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी 1 -2 इज 2 एच बाय आर। इसके हायर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हायर टर्म में फिर ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाता है, और हम लोग जान रहे हैं कि एच का वैल्यू आर से बहुत कम है, जैसे 1 और 64 किलो। लेकिन आप जब दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 स्क्वायर और 64 की 100 किलोमीटर का स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग हाइट टर्म्स को नहीं यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हो गया हाइट के साथ जी की वैल्यू का वेरिएशन। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब एच की वैल्यू जो है आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर। और अगर एच की वैल्यू हम लोग नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, जैसे एच की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर ले लेते हैं या हम लोग 500 किलोमीटर ले लेते हैं, 100 किलोमीटर, तो इसको हम लोग 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उस समय हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जी की वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे चेंज है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेप्थ में चलता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, और अर्थ सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेप्थ में चले, अब डेप्थ में चल जाने से यहाँ पर जो आउटर जो मास है, ये इस तरह से स्फीयर बनाएगा, एक स्फीयर है, ये अंदर स्फीयर, तो जो आउटर जो ये मास है उसका फोर्स इसके ऊपर जो है सो 0, वो जो है सो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई एम मास है, हॉलो सेल है, अगर कोई भी हॉलो सेल है और उस हॉलो सेल के अंदर कोई अगर मास है, एम मास है, तो इस एम मास के ऊपर जो फोर्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ जो मास है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एट लास्ट जो है सो 0 होगा। तो यहाँ पर भी अगर कोई डी डेप्थ के अंदर चल जाता है तो जो फोर्स होगा, ये जो एक स्फीयर बनाएगा, इस स्फीयर के कारण इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसके कारण लगेगी, तो ये जो रेस्ट मास जो बच गया इसी के कारण फोर्स लगेगा। मतलब डी डेप्थ में क्या चल जाएगा, तो जी डैश डेप्थ के कारण, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये तो जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। एम, अब मास क्या हो जाएगा, पहले हम लोग होल अर्थ का मास ले रहे थे, लेकिन अब हम इतना ही मास को कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मास हो जाएगा ये एम, मान लीजिए एम डैश मास हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपको आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, तो एम डैश, एम डैश में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो प्लेनेट है, अर्थ हमारा जो प्लेनेट है,
इसकी डेंसिटी सभी जगह सेम है। तो डेंसिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, पूरे अगर होल अर्थ को लेंगे तो उसका मास है m और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और ये जो मास होगा m डैश, इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब की जगह इसका रेडियस है r माइनस d का होल क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो हमारा m डैश कितना आ गया आपका, m डैश इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई r माइनस d होल क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज। अब इस m डैश के वैल्यू को हम लोग वहां पर पुट कर देते हैं। तो m डैश के वैल्यू को जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस g डैश इज इक्वल टू g m डैश के जगह m r माइनस d होल क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। और पहले से यहाँ पर वैल्यू बचा, हमने अभी m डैश का वैल्यू, उसके बाद ये जो बचा r माइनस d होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, एक ये क्यूब हट गया। दिस g डैश गिव gm बाय r स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, एक r को हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो एक r को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस d डिवाइडेड बाय r। gm बाय r स्क्वायर ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये क्या था आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस d। ये जो इक्वेशन आया इसको आप लोग कम वैल्यू के लिए भी, लार्ज वैल्यू के लिए भी, दोनों भी वैल्यू के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही इक्वेशन को यूज करके, और दोनों ही कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस साइन। माइनस साइन गिव्स दैट अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम सरफेस के नीचे जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। हाँ, जब हम लोग अर्थ हाइट पर जा रहे हैं तो वहां पर क्या आ रहा है आपका 2h डिवाइडेड बाय, मतलब हाइट पर जाने पर क्या होगा, ग्रेविटी जो है सो ज़्यादा आपकी कम होगी रेदर दैन अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम लोग हाइट को चेंज कर रहे हो या फिर हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं। थैंक यू।